नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंड के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधिपूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। वे अपने हाथों से कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग चर्म, रुद्राक्षमाला और कुश यही उनकी पूंजी थी। वे अगर गुरुजी की आज्ञा होती तो दिन में एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर जाते। मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधना करते करते 6 मनवंतर बीत गए। 7वें मनवंतर में जब इंद्र को पता चला तो वे उनकी तपस्या से शंकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना प्रारंभ कर दिया। उनके आश्रम पर गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मलयानिल, लोभ और मद को भेजा। मार्कंडेय जी हवन के पश्चात नेत्र बंद किए रहे। यज्ञशाला के अंदर शांत मुद्रा में स्थित रहे। अप्सराएं वहां नृत्य गान करने लगीं। एक अप्सरा गेंद खेलती उनके समीप पहुंच गई। कामदेव ने अपने 5 कुसुम बाण एक साथ चला दिए, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव का सिर लज्जा से झुक गया। मार्कंडेय मुनि की तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान और समाधि से प्रसन्न होकर नरोत्तम नर और भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण पधारे हैं तो उन्होंने धरती पर दंडवत लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वे गदगद वाणी से नमो नमः ही उच्चारण कर सके। उन्हें आसन पर बैठाकर उनकी चंदन, धूप, दीप और मालाओं से पूजा की। इस प्रकार तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग सकते हो। मार्कंडेय मुनि बोले, भगवान आपके साक्षात दर्शन हो गए, अब मैं आपसे क्या मांगूं? फिर भी मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। तब नरनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम वद्रीवन को चले गए। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे भगवान की माया के दर्शन कब होंगे। एक दिन की बात है, संध्या के समय एकाएक बड़ी जोर से आंधी चलने लगी। आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और आकाश में बड़े विकराल बादल मंडराने लगे। बिजली कड़कने लगी और जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। चारों ओर से समुद्र पृथ्वी को डुबोता हुआ दिखाई पड़ने लगा। देखते देखते तीनों लोग क्षण भर में जलमग्न हो गए। बस उस समय महामुनि मार्कंडेय मुनि ही बचे रह गए थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। एक दिन उन्होंने पृथ्वी के टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उस पर एक सुंदर नन्हा सा बालक लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह बालक अपने दोनों कर कमलों में एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। वह बालक नीलमणि के समान श्याम वर्ण का था। मार्कंडेय मुनि यह दृश्य देखकर अचंभित रह गए। वे उस बालक से कुछ पूछने के लिए उसके सामने गए तो बालक की श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाता है।
उस बालक के पेट में जाकर सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। उन्होंने उस बालक के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, देश, नदियाँ, अहिरों की बस्तियाँ सब कुछ देखा। फिर शिशु के निश्वास से बाहर निकलकर जल में गिर पड़े। वह बालक उनकी तरफ देखकर मुस्करा रहा था। मार्कंडेय जी ने बालक का आलिंगन करना चाहा, परंतु वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। प्रलय का समस्त दृश्य समाप्त हो गया और मुनि ने देखा कि मैं तो पहले की तरह अपने आश्रम में ही विराजमान हूँ। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। वे भगवान विष्णु की शरण लेकर आंसू बहाते हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हो रहे थे कि उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि किस प्रकार ऋषि ध्यान में तल्लीन है। भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि इनको पराभक्ति प्राप्त है। भगवान की माया में तल्लीन होने के कारण इनको किसी और का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने अपनी योग माया से उनके शरीर में प्रवेश किया। मार्कंडेय ऋषि को अपने हृदय में भगवान शंकर त्रिशूल, डमरू, कृपाल आदि लिए दिखाई दिए। मुनि यह दृश्य देखकर चकित रह गए। इससे उनकी समाधि टूट गई। नेत्र खोलने पर उन्होंने अपने सामने शंकर पार्वती को खड़े देखा। वे तुरंत अपने आसन से खड़े होकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे। फिर उनकी विधिवत पूजा की। भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब मार्कंडेय मुनि बोले, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले पूर्ण ब्रह्म, आपसे सिर्फ यही वर चाहता हूँ कि नारायण में उनके रूप, आप में अर्थात आप दोनों के भक्तों में मेरी सदा निश्चल भक्ति बनी रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथा अस्तु। कल्प पर्यंत तक आप इसी प्रकार अजर अमर बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मार्कंडेय जी ने जो यह अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया था, वह भगवान विष्णु और शिव की माया का ही वैभव था। यह मार्कंडेय जी के लिए ही था, सर्वसाधारण के लिए बिल्कुल नहीं था। हरिओम तत्सत।